पिता तुम मेरे और साथी संग सहारे। मात पिता तुम मेरे और साथी संग सहारे। ये जीवन तुमसे मिला है तुम जीवन प्राण आधारे। ये जीवन तुमसे मिला है तुम जीवन प्राण आधारे। गुरुदेव मात पिता तुम मेरे और साथी संग सहारे। मात पिता तुम मेरे तुम साथी संग सहारे। ये जीवन तुमसे मिला है तुम जीवन प्राण आधारे। जीवन संग से मिला है तुम जीवन साथ सहारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता हो, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार गुरु का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु का गुरुद्वार। हम पर यूं ही सदा बरसता रहे तुम्हारा प्यार। गुरु का प्यार न रूठे, गुरु का स्वार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे। आंगन हम खेले सूरज चांद सितारे। हर आंगन हम खेले गुरुवर चांद सितारे। श्री सतगुरु कृपा से अब जागे भाग्य हमारे। गुरु कृपा से अब जागे भाग्य हमारे। हर आंगन हम खेले सूरज चांद सितारे। आंगन हम खेले गुरुवर चांद सितारे। श्री सतगुरु कृपा से अब जागे भाग्य हमारे। सतगुरु कृपा से अब जागे भाग्य हमारे। गुरु की सेवा कर न सको तो, गुरु की सेवा कर न सको तो जीवन है बेकार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे, कभी दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है प्यारा गुरुद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है प्यारा गुरुद्वार। हम पर यूं ही सदा बरसता रहे गुरु का प्यार। गुरु का प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे।
लाल के जय हो, राधा रानी सरकार के जय हो। आज ठंड हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसी ठंड की वजह से सब अपने अपने घर से नहीं निकलना चाह रहे। आज विराम दिवस के दिन में भगवान ने भी कुछ अपनी लीला कर दिखाई। बोले आज ही परीक्षा लेना है, देखना है कौन हमारी असली भक्ति करता है और कौन नकली भक्ति करता है। ठाकुर जी ने इतनी ठंड बढ़ा दी गोसाई बाबा ने, बोले अब वो देख रहे हैं कि मैं देखूंगा कौन आता है। और जिसने नहाया होगा वही कथा में आएगा, जिसने नहाया नहीं होगा वो आएगा नहीं। हाँ ये भी विशेषता है। बोले अरे क्या बताऊं, मैं तो नहाया ही नहीं हूं। और जब नहाया नहीं तो हम भगवान के मंदिर कैसे जाएं? हाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, कल की कथा में भगवान श्याम सुंदर ने, मेरे ठाकुर जी सरकार ने गिरिराज जी का पूजन करवाया है। नख पर गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। हाँ? भगवान ने नाखून के ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया। गिरिराज जी को धारण करके सभी वृंदावन वासियों के, सभी ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया मेरे ठाकुर जी। भगवान ने जैसे ही गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके सारे ब्रजमंडल के, सारे ब्रजवासियों को बचाया इंद्र के प्रकोप से, तो अब सब जितने ब्रजवासी हैं सब चर्चा करने लगे, आपस में बात करते, भैया ये जो बाबा आनंद का छोरा कन्हैया है ये कोई साधारण नहीं लगता। अरे मुझे तो पहले ही शक हो गया था, जब ये बचपन में छोटी सी उम्र में इसने इतनी विशाल राक्षसी को मार गिराया, तभी मुझे भरोसा हो गया था कि ये कोई साधारण नहीं। लेकिन मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। तब तक दूसरा बोल उठा, बोला भैया मुझे भी शंका हो गई थी, मैंने भी शंका कर ली। बोले तुमने कब करी? अरे मैंने तो जब करी शंका, जब ये कन्हैया काली दह में कूद गयो और कालिया नाग को नाथ के आयो, तभी मुझे शंका हो गई कि ये कोई भगवान नहीं कर सके, कोई साधारण व्यक्ति तो न कर सके। जिस कालिया नाग के विष का इतना प्रभाव है, उसके प्रभाव से कोई भी पशु, कोई भी पक्षी इस कुंड के पास से नहीं गुजरता। और उसमें कन्हैया कूद के कालिया नाग को मार करके बाहर भी निकल आया, उससे कछु नहीं भयो। मोह तो उसी दिन शंका हो गई, ये साधारण कोई पुरुष नहीं है, देव पुरुष ही है। बोले भैया ऐसे कछु काम नहीं बने, चलो बाबा नंद के पास चले। सब बाबा नंद के पास में गए। ए बाबा हाँ क्या हुआ? ग्वाल वाले कहते हैं बाबा ये तो तुम्हारा लाला कन्हैया है, ये कोई साधारण नहीं है। तो फिर क्या हुआ? बोले अगर ये साधारण होता, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत और उसने अकेले ही उठा लिया, हम लोगों ने कहा कन्हैया डरना नहीं, हम भी साथ में अपनी लाठी लगाएं। और कन्हैया ने जैसे ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, भैया अब संभालना, मेरी उंगली दर्द होने लगी। बोले गिरिराज जी वैसे ही लड़खड़ाने लग गए। मोए तभी संशय हो गई कि ये अकेला इतना छोटा सा कन्हैया, इसने कैसे अपनी उंगली पर गिरिराज जी को, इतनी विशाल गिरिराज जी को धारण कर लिया। ए बाबा ये तुम्हारा कन्हैया साधारण पुरुष नहीं। बाबा कहते तुम सब मूर्ख हो। अरे इसे तुम देवता समझते हो, इसे तुम भगवान कहते हो। अरे ये साधारण ग्वाला ही है, ये कोई देवता नहीं है। तब तक कन्हैया आगे कहा भयो भैया। बोले कन्हैया अच्छा तू ये बता कि तूने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत अकेले कैसे उठा लिया? तो कन्हैया जी कहते कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए।
कन्हैया कहते सुनो, राधा जी ने मुझे एक मंत्र बताया था और वो ऐसा मंत्र था, उस मंत्र को मन में लेने से जितने भी गोपी ग्वाल बाल सब थे, सबकी ताकत हमारे अंदर आ गई। और जैसे ही हमारे अंदर आई और हमने गिरिराज जी को उठा लिया। मनसुखा बोल पड़ा, दामा बोल पड़ा, बोले कन्हैया अच्छा आज समझ में आया। तभी हम सोचे, हम कहें पता नहीं क्या बात, हमारा बल क्यों कमजोर पड़ता जा रहा, हमें कमजोरी क्यों लग रही है। ये बात थी, सगरा बल तो तुम खींच ले गए। मेरे ठाकुर जी इस प्रकार से आज सभी गोपी ग्वाल वालों को समझाते हैं, अपनी लीला करते हैं। बिहारी जी की लीला बड़ी आनंददायक है। हम और आप जब श्रवण करते हैं, उनकी कीर्तनों का गान करते हैं, तब कितना आनंद आता है। काश वो मेरा सौभाग्य होता जब मैं इन आंखों से अपने ठाकुर की लीला को देख रहा होता। कितना सौभाग्य होता जब कन्हैया मुझसे भी बातें करता होता और मुझसे भी कहता, ए सुन जरा दिखा मुझे क्या तू लेकर के आया है, मुझे भूख लगी है, मुझे खिला। तो मैं कहता, कन्हैया आज मैं तेरे लिए सुंदर सी माखन मिश्री लाया हूँ, रोटी मैया से बनवा के लाया हूँ। हाँ, भगवान ग्वाल वालों के साथ जमुना के किनारे जाते हैं गौओं को चराने। सभी ग्वाल वाले बैठे, एक गोला बना के, गौएं तो छोड़ दी, गौएं चल रही जमुना के किनारे, कन्हैया बैठ गए। अब कहते भैया आज सब लोग अपने अपनी पोटली खोलो और दिखाओ कि सबकी मैया ने क्या भेजो। एक ने खोला, उसकी मैया ने बढ़िया सुंदर सी पोटली में मक्खन, किसी के उसमें दही, किसी के उसमें मिश्री, किसी के उसमें रोटी, आहा किसी के तो उसमें मक्का की रोटी, किसी के उसमें गेहूं की रोटी। अरे हरे कन्हैया ने देखो, अब तो कन्हैया क्या करे, बोले ग्वाले से कह रहा, भैया मोए भी दो, मोए भी खाना है ये मक्का की रोटी। मैं तो ना दूं कन्हैया, तू जो माखन डाला हो खाली माखन ही खा। कन्हैया ने कहा तो नहीं दोगे, बोले नहीं देंगे। कन्हैया झूठी रोटी छीन करके भाग गए। झूठा माखन झूठी रोटी छीन छीन करके आज मेरे ठाकुर जी माखन मिश्री ग्वाल बालों के खाते। इधर ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी मनी मन सोचते ये ब्रह्म हो सकते हैं, भला ये भगवान होंगे, ये तो ग्वाल बालों की झूठी रोटी खाते हैं, छीन छीन करके खाते। भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने अपनी लीला कर दी। क्या? जितनी भी गौएं थी, बछड़े थे, सबको ब्रह्मा जी चुरा ले गए, ब्रह्मलोक लेके गए। कन्हैया इधर शाम के समय हुआ, शाम की बेला हुई, चलो भाई गौएं बछड़े लेके घर चला जाए। इधर उधर देखा, गाय नहीं दिख रही, हमें लग रहा है कहीं दूर चली गई होंगी चलते चलते। गौएं के पास पहुंचा गया, कहीं गौएं नजर ही नहीं आ रही। कन्हैया गाय कहाँ चली गई? कन्हैया ने भी सोचा, गाय जाती 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर उधर कहीं तो मिल तो जाती, कहाँ गई? एक बछड़ा भी नहीं, एक गाय भी नहीं। प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा, हाय हाय आज ब्रह्मा जी हम पर ब्रह्म कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने हमें एक साधारण पुरुष समझा, उनको हम पर ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा जी गौओं को चुरा ले गए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह ब्रह्मा जी। और ब्रह्म 2 प्रकार का मैंने बताया था, सती जी को भी भगवान के ऊपर ब्रह्म हो गया था। हाँ? आज ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा जैसे देवता, उनको ब्रह्म हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ब्रह्म होते तो रोटी छीन छीन के वाला झूठी खाते। हा? हम लोगों को ब्रह्म हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऐसे पुरुष हैं, अज्ञानी पुरुष। हाँ? ना तो भगवान का भजन जानू, न पूजन जानू, न सुमिरन जानू, न चिंतन जानू, न आवाहन जानू, कछु नहीं जानू। जैसे मिलता वैसे पूजा करते। अब ब्रह्मा जी सरीखे भगवान की लीला को नहीं जान पाए। भगवान ने अपनी माया से सुंदर सी गौओं का निर्माण कर दिया, बछड़ों का निर्माण कर दिया। ये बात ग्वाल वाले नहीं जान पाए। भगवान ने बनाया, ये भैया वो देखो गईए चल रही है। सब गए, गौओं को हाथ करके लाए। धीरे धीरे ये घटना 6 महीने तक चलती रही, कोई जान नहीं पाया। परमात्मा की लीला से गौएं बछड़े वैसे ही बन गए। अब
ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमको 6 महीना हो गया गाय बछड़े चुराए, जरा देखें चल करके वृंदावन वासियों के क्या हाल है, रो रहे बेचारे, गा रहे, मर गए, जिंदा है, क्या है। ब्रह्मा जी जैसे ही देखने आए तो जिस प्रकार से उस दिन सब सारे ग्वाल खेल रहे थे, गौ में बछड़े चढ़ रहे थे, आज भी वैसे ही सारे ग्वाल वाल खेल रहे और गौवे बछड़े चढ़ रही। ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या, मैं तो 6 महीना से चुरा के ले गया हूँ, 6 महीने से गैया बछड़ा वही बंद है, यहाँ कैसे आ गई, और वही बिल्कुल सेम वैसे ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुरा लाए हो हमारे ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी जब तक वहां पहुंचे उससे पहले कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया जी ने ब्रह्मा जी का भेष बना लिया, सुंदर सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, बूढ़े बूढ़े ब्रह्मा जी बन के कन्हैया पहुंच गए। जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा द्वारपालों ने, महाराज प्रणाम, खुश रहो, देखो हम जा रहे हैं महल में और विश्राम करेंगे जाके, और यदि कोई भी ब्रह्मा आए, आजकल बहुत बनुआ नौटंकी वाले ड्रामा वाले ब्रह्मा घूम रहे, कोई भी आए अगर हमारा रूप बनाए हुए और कह दे कि हम ब्रह्मा हैं तो उसको मार के भगा देना, कहना कि हमारे महाराज अंदर लेटे हैं। द्वारपालों को क्या पता, भगवान ब्रह्मा का रूप बना के पहुंच गए अंदर, आराम से बढ़िया सुंदर सिंहासन पे बैठे। अब ब्रह्मा जी इधर आए गौ बछड़ों को देखने, देखो मेरे ब्रह्मलोक में है कि नहीं। जैसे ही अंदर जाने लगे द्वारपालों ने कहा रुको, कौन हो तुम। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत मारेंगे तुमको, हम हमें नहीं जानते हो, हमें तुम्हें सैलरी दे रहे, हमें पगार दे रहे और हमें नहीं जान रहे हो तुम। द्वारपाल कहने लगे सुनो, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत घूम रहे, बहुत हमें मिलते हैं रोज, कौन से नौटंकी में काम करते हो, कहां से पोशाक पहन के आए। ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम तुम्हारे मालिक हैं, हम ब्रह्मा जी हैं। बोले हाँ हमारे मालिक अंदर बैठे हैं, उन्होंने ही पहले बताया था अगर कोई हमारा रूप बना करके ब्रह्मा बन करके आए तो उसे मार के भगा देना। इस समय नौटंकी ड्रामा वाले बहुत ब्रह्मा घूम रहे, जैसे लाठी लौट के दौड़े तो ब्रह्मा जी 4 कदम दूर खड़े। अब ब्रह्मा जी सोच रहे क्या होगा, ध्यान लगा करके देखा, नेत्रों को बंद करके प्रभु ये कैसी लीला सता रही है। मेरे ठाकुर जी सरकार कहते हैं कि ब्रह्मा जी आज तुमने मेरे ऊपर भ्रम किया, मेरे ऊपर मोह किया। ब्रह्मा जी कहते भगवान मुझे क्षमा कर देना, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी कि अपने घर में जाने के लिए हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, अपने घर में जाने के लिए हमें ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि हम ब्रह्मा हैं। भगवान जी ने ब्रह्मा जी के भी मोह को दूर किया है। ऐसे मेरे ठाकुर की लीला है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम मुझे ऐसी ही लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी ही लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हरि बोल।
जैसे जल बिन मछली, जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए, वैसे तड़पूं मैं तेरे लिए घड़ी घड़ी, तेरे लिए घड़ी घड़ी। प्यारे जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो नशा इश्क वाला, हो नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हरि बोल। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का तो ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। श्री राधे। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं,
न रहूं, मुझे ऐसी लगन जो लगा दे, मुझे ऐसी लगन जो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी, हम मुझे ऐसी। ये कथा विराम होने के बाद में भी अब्दुलपुर के भक्तों को ऐसी लगन लगा दे ठाकुर जी कि झाड़ू लगाएं, खाना बनाएं, रात में बर्तन धोएं, सोएं, हर समय यही कहें क्या, मुझे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। राधे तेरे बिना पल न रहूं, मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं। और दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्रभु ने ब्रह्मा जी के मोह को भी दूर किया। इसके बाद में भोजराज कंस ने एक अघासुर नाम का दैत्य भेजा ही भगवान को मारने के लिए। ये अघासुर नाम का अघ माने पाप, पाप का असुर बन करके आया। क्या बना है? अजगर बन करके आया है और अपना मुख फैला देता है। मुख फैला कर जमुना के किनारे बैठा है, इंतजार करता है मुझे कब मौका मिल जाए मैं अपने मुख के अंदर सारी बाल गोपालों सहित कन्हैया को भी अपने अंदर कर दूं। बाल गोपालों ने जैसे ही अजगर के मुख को खुला हुआ देखा तो उन्होंने मन में विचार किया कि यह हमें लगता है कि कोई बड़ी सुंदर सी गुफा है, इस गुफा में मुझे अंदर जाना चाहिए, गुफा के अंदर शोभा देखनी चाहिए। सभी ग्वालों ने गौओं समेत उस गुफा में प्रवेश कर दिया और वो गुफा नहीं है बल्कि तो वो तो अजगर है। अघासुर नाम का दैत्य है जो अजगर बन करके आया। ग्वाल वाले बेचारे क्या जाने, गुफा समझ करके सारे गौवें बछड़े सब उसके मुख में प्रवेश कर दिया। सारे ग्वाल बाल सब, अरे भैया देखो कितनी सुंदर लग रही है गुफा, मैंने तो इतने दिन में कभी भी ऐसी गुफा नहीं देखी, इतने दिन से गौओं को चराने के लिए आता हूँ। कन्हैया ने देखा न तो गाय दिख रही, न बछड़े, न गोपी, न ग्वाल, न बाल, कोई नहीं, सब कहाँ गए। प्रभु भी मेरे उधर घूमते घूमते उसी गुफा के पास में आ गए। अजगर को इंतजार था कि ये कन्हैया आ जाए तब मैं मुख को बंद कर लूं। भगवान भी नहीं जान पाए, मेरे ठाकुर भी उसी अजगर के मुख में प्रवेश कर गए।
जैसे भगवान गुफा समझ करके उसमें मुख में प्रवेश किया, अजगर ने अपने मुख को बंद कर लिया। उसकी ज्वालाग्नि से गौएं, बछड़े, ग्वाल बाल सब जलने लगे।